नाम की लाश तो रखो बेशर्मो, तुम पीटीआई की बी टीम बन रही हो। उन्होंने फितना उठाया तो अल्लाह के फजल करम से उलमा ने मुकाबला किया, उसको टिकाने फिर अब तुम खड़े हो गए हमारे सामने। मैं उस दिन एक पोस्ट पढ़ रहा था जमात इस्लामी वालों का, हमारे पीछे लगे हुए, जमीयत उलमा इस्लाम के पीछे, उलमा देवबंद के पीछे। हमसे कह रहे ये अमरीकी पिट्टू है, मुंग तो ये अमरीकन पिटवान दी। अब देखो हमें कहते ये जेबरे जमीयत उलमा इस्लाम का झंडा काला सफेद है ना, और जिसके हाथ में झंडा था जो कमान कर रहा था उसके हाथ में झंडा था काला और सफेद बदर में। उस हवाले से हमें कहते ये जेबर हैं, तुम हमें जेबरे कहो, तुम हमें अमरीकी पिट्टी को, ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? और अपने आप को जमात इस्लामी, शर्म तुमको नहीं आती है? आप अपना मुआजना हमारे उलमा से कर रहे हैं। तुम्हारी जमात का सरबराह है सिराजुल हक, दीनी तालीम अली से बे उसको मालूम नहीं, कोई कुरान उसने नहीं पढ़ा, कोई हदीस नहीं पढ़ी तर्जुमे के साथ। कराची का हाफिज नईमुर रहमान है, कहते मैं कुरान का हाफिज हूं, दाढ़ी मुंडाता है, आपने देखा सर पे टोपी नहीं रखता है, और कहते हैं मैं जमात इस्लामी कराची का अमीर हूं। हम कैसे इनको जमात इस्लामी वाले माने? अगर किसी की जमात का नाम जमात इस्लामी, इसका माने कि इसमें उलमा है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, फुकहा है, मुज्तहिदीन है, कि जब भी उनको हुकूमत मिल जाए इस्लाम नाफिज करे। तुम्हारे पास इल्म है नहीं, कैसे इस्लाम नाफिज करोगे? इसके मुकाबले में देवबंद जमीयत उलमा इस्लाम, लाखों उलमा है, लाखों मुफस्सिरीन है, लाखों मुहद्दिसीन है, हदीस पढ़ाने वाले 40-40 साल, कुरान पढ़ाने वाले 50-50 साल है। अगर वो ये बात करे, अपने आप को उलमा कहे, अपने आप को इस्लामी जमात वाले कह रहे, मुल्क का निजाम उनके हाथ में जाए, मैं रब की कसम खा करके तो इस्लामी निजाम को नाफिज करके रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है आप लोगों का? लेकिन ये उनके पीछे लगे हुए। इनका जो सरबराह है ना, सरबराह अबुल आला मदूदी इनको कहते हैं, अबुल आला मदूदी। दारुल देवबंद से लेकर, सुनने की बात है, कराची के बिन्नूरी टोन तक मैं रब की कसम खा कर कहता हूं, मैं दुनिया के सामने ये बातें कर रहा हूं, किसी बंद कमरे में नहीं कर रहा हूं। तमाम उलमा ने गुमराह होने का फतवा लगाया। वो कहता है कि सहाबा मेयार हक नहीं है, अल्लाह कुरान कहते सहाबा मेयार हक है। फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो सहाबा जैसे मुसलमान बनो। कुरान कहते ये मेयार है, वो कहते मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता सहाबा मेयार हक है। वो कहते मुझे नहीं पता सहाबा की मग़फ़िरत हुई है। कुरान कहता है लहुम मग़फ़िरा व अज्रुन अज़ीम, सहाबा की बख्शिश हुई है, सहाबा जन्नती। अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम, मैं तमाम सहाबा से राजी। उसने किताब लिखी, मुतनाज़ा किताब, खिलाफत मुल्कियत, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पे एतराज़ात, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे एतराज़ात, सबसे बड़ी मुतनाज़ा किताब है। तुम उसका नाम लेते हो। उसके पास इल्म नहीं, किसी मदरसे पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत मुताला किया। ये मिर्जा जहलमी की तरह, इसी तरह जाकिर नाइक की तरह थोड़ा बहुत मुताला किया, बस तुम उसके पीछे पड़ गए। असल बात यह है कि इनकी जो ज़बानें गलत इस्तेमाल हो रही ना, उलमा के खिलाफ जो उस मैदान में आते ना, वो तो फिर तबाह होता है। इमरान को आपने नहीं देखा, जब हर जलसे में मौलाना पीडीएम बनी, उसमें मौलाना भी थे, उसमें सारी जमातें थी। इन लोगों ने सबको माफ किया, एक फजलुर रहमान के पीछे ले, फजलुर रहमान डीजल उसका सर तस्वीर में काट के उसके और कुत्ते की तस्वीर लगाना, और पता नहीं कैसे क्या, बाकी सरदारी याद नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सिर्फ फजलुर रहमान बस। खुदा ने उसका क्या अंजाम, मौलाना ने तो फरमाया था कि इमरान में तुम एक ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जिसका तुम तस्वर नहीं करते हो। वही हुआ, वही तो हुआ उनके सामने। आज मन्नतें कर रहे हो, आज जमात इस्लामी वाले हमारे मुकाबले में खड़े हुए। वजह क्या है? जुबानें गलत इस्तेमाल की। अब मेरे ताल्लुक बुनेर से है, बुनेर में जितने जमात इस्लामी होते हैं अक्सर बेशतर जमात इस्लामी से मुस्तफी होकर जमीयत की तरफ आ रहे। अब इनके पेट में मरोड़ उठ चुका है,
زبانیں صحیح کرو، شکلوں کو دیکھو، نہ تم کو سیاست آتی، نہ تمہارے پاس علم ہے، اور تم علم کے پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہو. جو پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں وہ تو پاش پاش ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ خدا کا واسطہ علماء سے مت ٹکراؤ، علماء سے پنگا، دل کی بات کر رہا ہوں. جس نے بھی پنگا لیا، روس نے مولویوں سے پنگا لیا افغانستان میں، پاش پاش ہو گیا کہ نہیں؟ امریکہ نے لیا، پاش پاش ہو گیا. عمران نے لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کتنی جماعتیں بنی ہیں، اور آگے کیا ہوگا آپ کو اندازہ اس کا نہیں ہے. تو اور سے اپنے کام سے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسل میں حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، تبلیغی بنے، تو چاہیے علماء کی قدر کرے، عزت کرے. مت بولو اس مولوی میں بہت نقص ہوں گے، بہت عیوب ہوں گے، لیکن اس مولوی میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ رب العالمین نے اس کو پیغمبر کے منبر پر بٹھایا، نبی کے مصلی پہ کھڑا کیا، مسند حدیث پہ بٹھایا، مسند قرآن پہ بٹھایا. یہ تمام عیوب پر بھاری ہے. اس کو دیکھا، ہم خود یہاں نہیں بیٹھے، ہمیں بٹھایا گیا. اللہ ہمارے ہاتھوں سے مساجد بنا رہے، مدارس بنا رہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں حفاظ بنا رہے، عالم بنا رہے، محدثین بنا رہے، مفسرین بنا رہے، خطبہ. او جماعت اسلامی والوں، تم بتاؤ تم نے آج تک کس کو حافظ بنایا، کس کو قاری بنایا، کس کو عالم بنایا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے علماء کے پیچھے بک بک کرتے ہوئے؟